वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं अराउंड 15 एमसीक्यू लेके आया हूँ इंडेक्स नंबर पे, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है और भी अलग अलग एग्जाम्स के सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स नंबर, उसी पे आज मैं अराउंड 15 एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो हम यहाँ पे 15 एमसीक्यू बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स नंबर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक्चुअल में इंडेक्स नंबर क्या होता है, फिर हम डायरेक्टली जो एमसीक्यू रखे हैं उन पे आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या होता है। ये होता है एक स्टैटिस्टिकल मेजर। सिंपल सी बात है, जो इंडेक्स नंबर होता है ना, ये होता है स्टैटिस्टिकल मेजर। कि इसका स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो दिखाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। हम मेजर करते हैं कि कितनी चेंज आई किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में। सपोज हमारे पास एक चीज़ है, यानी ये है ए, हमारे पास एक कमोडिटी है, ठीक है। ये होगी हमारे पास एक कमोडिटी ए। अब देखिए, हम 2010 लेंगे यहाँ पे और 2011 लेंगे। हम इसमें इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि जो ए की प्राइस थी 2010 और 2011 में, इसमें कितना डिफरेंस आया। विद यहाँ पे हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। यानी सिंपल में इंडेक्स नंबर क्या करता है, इट इज़ स्टैटिस्टिकल मेजर। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो शो करता है चेंजेस, किसी भी वेरिएबल में जो चेंजेस आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमने यहाँ पे देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफी भी आ सकता है और अदर करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो इन कमोडिटीज़ के बीच में जो भी चेंज आता है, उसका स्टैटिस्टिकल मेजर करने को ही हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। आई होप आपको इंडेक्स नंबर समझ आया होगा कि क्या होता है। सिंपली आप याद रखना, अगर आपको डेफिनेशन आ जाएगी, आप लिख सकते हो कि स्टैटिस्टिकल मेजर, index number is the statistical measure that shows change in variable with respect to time, with respect to geography or with respect to other characteristics, ठीक है। अब देखिए, इंडेक्स नंबर है, इसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर एक और नाम है इंडेक्स नंबर का। इसी तरह से जो ये इंडेक्स नंबर है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया गया था जियोवानी रिनाल्डो कैरली, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर है, इसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन थी जिनका नाम था जियोवानी रिनाल्डो कैरले। इन्होंने सबसे पहले इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया था और इन्होंने मेनली 3 कमोडिटीज़ के लिए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया था। और वो 3 कमोडिटीज़ कौन कौन सी थी, वो थी ग्रेन, वाइन और ऑयल। देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले इंडेक्स नंबर किसने कैलकुलेट किया, तो आप बोलना जियोनी रिनाल्डो कैरले ने। और किन कमोडिटीज़ के लिए उसने कैलकुलेट किया था सबसे पहले, वो था ग्रेन, वीट और ऑयल। वीट नहीं, सॉरी, ये वाइन है। ग्रेन, वाइन और ऑयल के लिए। और इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक बैरोमीटर। हमेशा याद रखना, ये जो इंडेक्स नंबर होता है, इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यानी हमेशा हम इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। और इसमें हम लेते हैं रिलेटिव या कंपैरेटिव मेजरमेंट लेते हैं। मतलब इसका क्या है कि रिलेटिव या कंपैरेटिव, जैसे हमने यहाँ पे 2010 और 2011, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हम यहाँ पे एक कमोडिटी है एप्पल और 2011 में भी एप्पल्स हैं, ठीक है। हम इनकी जो भी स्टडी करेंगे, हम जो इनकी मेजरमेंट करेंगे, वो करेंगे रिलेटिव। यानी हम देखेंगे 2011 में इसकी कितनी प्राइस है और 2010 में इसकी कितनी प्राइस है। तो इनकी एक तरह की हम जो मेजरमेंट करेंगे ना, वो रिलेटिव मेजरमेंट करेंगे। अगर इंडेक्स नंबर में हम क्या क्या मेजर करते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स होता है, इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स होता है, ये सारी चीज़ें हम इंडेक्स नंबर के अंडर मेजर करते हैं। ये हम सारी चीज़ें एमसीक्यू की फॉर्म में आगे सीखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसको किसने दिया था और किस चीज़ के लिए दिया था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ तो हम डायरेक्टली अब आ जाते हैं एमसीक्यू डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इंडेक्स नंबर का पहला एमसीक्यू है। देखिए, मैंने आपको बोला जैसे कि इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में आता है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हमें पहला क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यानी इनमें से कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडेक्स नंबर के। सबसे पहले है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो इंडेक्स नंबर होता है हमेशा ये परसेंटेज की फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। इट मेजर्स द नेट आर रिलेटिव चेंज इन द वेरिएबल। ये भी मैंने आपको बोला कि
ये हमेशा कंपैरेटिव, रिलेटिव या जो नेट चेंजेस होता है उसी को मेजर करता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। इट मेजर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमेशा चेंजेस को मेजर करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको 2011 2010 का एग्जांपल दिया था। अब देखिए यहाँ पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी एक साल में क्या चेंज रहा उसको ही मेजरमेंट किया है किसने, इंडेक्स नंबर ने, तो इस हिसाब से ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नाउन एज। देखिए हमेशा इंडेक्स नंबर में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है। जैसे अगर हमने एक ईयर लिया 2010 और एक ईयर लिया हमने 2015, कॉमोडिटी सपोज हमने ले ली एप्पल, फिर से एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको, अब मेरे माइंड में एप्पल ही आया तो मैं इसीलिए यही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एप्पल की जो 2010 की प्राइस होगी और एप्पल की 2015 की जो प्राइस होगी उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कितना चेंज हुआ, उसी का हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम किस साल की प्राइस निकालेंगे, जिस साल का हमें निकालना है, जैसे मैं 2015 की प्राइस निकालूंगा बट विद रिस्पेक्ट टू 2010, जिसको बेस मान के मैं करंट इस साल की प्राइस निकालूंगा उसको मैं बोलूँगा बेस ईयर। यहाँ पे जो 2010 है ये हो जाएगा बेस ईयर, और जिस साल के लिए मैं प्राइस कैलकुलेट करूँगा, मेजर करूँगा, वो हो जाएगा करंट ईयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2010 क्या हो जाएगा बेस ईयर और 2015 क्या हो जाएगा करंट ईयर। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नाउन एज, वो वाला साल जिस साल के लिए इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको बेस पीरियड बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, करंट पीरियड। बेस पीरियड बोलते हैं उसको जिसके बेसिस पे हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं करंट ईयर के लिए, लेकिन जिस साल के लिए हम डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, करंट पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, द टाइम पीरियड फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नोन एज करंट पीरियड। आई होप आपको करंट पीरियड, बेस पीरियड या करंट ईयर या बेस ईयर भी समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द टाइम पीरियड फॉर विच एन, ये रिपीट हो गया, अगला क्वेश्चन लगाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर, इनमें से कौन सी लिमिटेशंस है इंडेक्स नंबर यूज़ करने के। देखिए डिफरेंट जो लिमिटेशंस है वो इंडेक्स नंबर जब भी हम मेजर करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती है। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है पहले थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए जब हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं, कंपैरेटिव मेजरमेंट जब हम करते हैं, इसकी बहुत सी लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहली लिमिटेशन ये है कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को मेजर करेंगे, ठीक है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें इंडेक्स नंबर में नहीं आएगी, बल्कि हमेशा क्या आएगी, अप्रोप्रिएट वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें हम सारी कमोडिटीज़ नहीं लेंगे, हम लेते हैं एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, और उसमें हो सकता है 50 कमोडिटीज़ होंगी, हो सकता है 30 कमोडिटीज़ होंगी, सारी की सारी कमोडिटीज़ हम नहीं लेते हैं। यानी सिंपल सी बात है, इंडेक्स नंबर को हम जब भी मेजर करते हैं हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, कुछ सैंपल लेते हैं, उसकी बेसिस पे ही हम सारी प्राइसेस को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसका पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सैंपल, ठीक है। ये पहला और दूसरा लिमिटेशन हो गया। एक और है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ नॉट टेकन इन कंसिडरेशन, क्वालिटी सॉरी। देखिए अब हम लेते हैं कि 2010 और 2015, ठीक है। हम देखते हैं कि इन 5 सालों में हमारी जो गुड्स है उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई या उसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। यहाँ पे भी प्राइस कितनी इन 5 सालों में इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। क्वालिटी को हम टेक इनटू कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, यानी हम क्वालिटी को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंडेक्स नंबर में हम क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। तो दूसरा लिमिटेशन ये हो गया इंडेक्स नंबर का। एक और इम्पॉर्टेंट इसका लिमिटेशन है, फॉर आवर पर्पस डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसके लिमिटेशंस है। द यूज़ ऑफ ईच इंडेक्स नंबर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये सही है बिल्कुल। इट इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। इट इज़ यूज़फुल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म कंपेरिजन, ये बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म कंपेरिजन के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होगा 2010 को हम 2050 के साथ रिलेट कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हम जो गैप है इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी राइट है, तो इसका भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर है। अगला क्वेश्चन,
द वेट्स यूज्ड इन क्वांटिटी इंडेक्स आर, क्वांटिटी इंडेक्स में जो हम वेट यूज़ करते हैं वो क्या है, ये आप हमेशा याद रखना जब भी हम क्वांटिटी, ठीक है, जब भी हम इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हम जो वेट्स होंगे ना वो प्राइस लेंगे, और जब हम प्राइस मेजर करेंगे वेट्स हम लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। ये आप हमेशा याद रखना, उल्टा होगा, क्वांटिटी लेंगे तो प्राइस होगा हमारा वेट, प्राइस लेंगे तो हमारा वेट क्या होगा, क्वांटिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब क्वांटिटी इंडेक्स होता है तो हमारे जो वेट्स होती है वो क्या होती हैं, प्राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनमें से कौन सा मेथड है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हम उसको जो कैलकुलेट करते हैं किस मेथड, कौन सा मेथड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो क्या होता है। देखिए कंज्यूमर प्राइस क्या होती है, वो वाली प्राइस जिस पे शॉपकीपर कस्टमर्स को गुड सेल करता है उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस। और इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर है उसको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड है, ठीक है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है लेस्परेज फार्मूला। तो जब भी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लेस्परेज फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हमेशा आप याद रखना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलग अलग नेम्स है। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नेम्स है, रियल प्राइस इंडेक्स नंबर भी इसको बोला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बहुत से नेम्स हैं, ये हमेशा पूछ लिया जाता है आपको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अदर नेम्स क्या है। जैसे पहले मैंने आपको बोला रियल प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसी का नाम, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसी का नाम, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स है दूसरा नाम, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर है इसका एक और नेम, इसी तरह से रिटेल प्राइस भी इसी को बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नेम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेस्परेज फार्मूला है, एक फिशर्स फार्मूला है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब भी हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर को जब हम मेजर करते हैं तो इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक होता है वेटेड मेथड और एक होता है अनवेटेड मेथड। जब भी हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं या तो हम वेटेड मेथड से करते हैं या तो अनवेटेड। देखिए वेटेड क्या होता है, वेटेड में हम जो कमोडिटीज़ होंगे ना उनका अलग अलग प्राइस लेते हैं, ठीक है। उनका हम जो वेट होता है वो हम अलग अलग लेते हैं, ठीक है। यानी ए का अलग लेंगे, बी का अलग लेंगे। लेकिन जो अनवेटेड होता है इसमें हम सारी कमोडिटीज़ का जो वेट है वो सिमिलर लेंगे। तो अनवेटेड मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जैसे पास्चेज मेथड है, फिशर्स मेथड है, कैलेज मेथड है, बोलेज मेथड है, लेस्परेज मेथड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो लेस्परेज फार्मूला से। और लेस्परेज फार्मूला क्या है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जब भी हम लेस्परेज फार्मूले से प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं तो फार्मूला बन जाता है इस तरह का कुछ, समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी प्राइस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। और जब भी हम लेस्परेज मेथड को लेते हैं हम इसमें एक्सपेंडिचर को लेते हैं, ठीक है। हम इसमें एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं और बेस ईयर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है हमारे सामने लेस्परेज मेथड का। इसी के बेसिस पे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर्स मेथड, जैसे मैंने आपको बोला वेटेड एग्रीगेट मेथड को हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहला हमने देखा था कौन सा, लेस्परेज मेथड। इसी तरह से एक और मेथड है जिसका नाम है फिशर मेथड। फिशर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन, जो फिशर मेथड है वो हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, क्या जियोमेट्रिक मीन, क्या अर्थमेटिक मीन, क्या हार्मोनिक मीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। देखिए एक है यहाँ पे हमारे पास लेस्परेज मेथड, दूसरा है हमारे पास पास्चेज मेथड। लेस्परेज मेथड मैंने आपको बोल दिया। इसी तरह प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो पास्चेज मेथड का फार्मूला है वो है समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई 100। ये हो गया हमारे पास जो
पैस्चेज फार्मूला है। कौन सा? पैस्चेज मेथड में ये फार्मूला यूज़ होता है। इन दोनों का जब हम निकालते हैं जियोमेट्रिक मीन, क्या निकालते हैं इन दोनों का? जियोमेट्रिक मीन, यानी लैस्प्रेज फार्मूला का और पैस्चेज फार्मूला का हमारे पास निकल के आ जाता है फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, commodities that show considerably price fluctuations can be measured by। अब देखिए कोई commodity है, ठीक है, जैसे एप्पल है, सपोज मैं बोल रहा हूँ दोबारा से। अब इसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या डेली इस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है प्राइसेस पे। तो हम क्या करेंगे? क्या हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे हम जब भी इंडेक्स नंबर मेजर करेंगे? नहीं। फिर हमारे पास दूसरा क्या तरीका होता है कि हम उनके क्वान्टिटीज़ को ले, तो वो वाली चीज़ें, वो वाली कमोडिटीज़ जिनकी जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, उनको हम क्वान्टिटी इंडेक्स में लेते हैं, यानी उनकी क्वान्टिटीज़ को हम मेजर करते हैं जब भी हम उनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन डैश ऑफ लैस्प्रेज इंडेक्स एंड पास्चेज इंडेक्स। मैंने अभी आपको बोला कि जो फिशर इंडेक्स है वो अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, किस किस का? लैस्प्रेज और पास्चे का, ठीक है। इस तरह से आप जब भी आप निकालोगे फिशर्स इंडेक्स नंबर, यानी जब आप फिशर मेथड से इंडेक्स नंबर को मेजर करोगे तो आप क्या करोगे? अर्थमेटिक मीन निकालोगे, किसका? लैस्प्रेज मेथड का और पास्चेज मेथड का। और इसमें हम क्वांटिटीज़ करंट ईयर की भी लेते हैं और प्राइसेस भी लेते हैं, हम किसकी? करंट ईयर की ही हम लेते हैं फिशर्स इंडेक्स मेथड में। इसका ही दूसरा नाम है आइडियल मेथड, इसी को बोलते हैं आइडियल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द अदर नेम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के और दूसरा नाम क्या है? क्या उसका नाम होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स है, कंपोजिट इंडेक्स है? ये आप इसका राइट आंसर करोगे आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको इसके एक नाम नहीं बल्कि 5 नेम्स बताए हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हैं। और आप ये भी देखोगे, ये भी आप गूगल वर्क करोगे कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें कितने कमोडिटीज़ को लिया जाता है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम बात करें 697 कमोडिटीज़ को लिया जाता है, जिसमें 16, 117 एंड 564 कमोडिटीज़, ठीक है। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ लिया जाता है एक बास्केट में, वो लिए जाते हैं 697, उसमें 564 लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं उनके लिए, 107 लिया जाता है प्राइमरी गुड्स के लिए और 16 लिया जाता है पावर एंड फ्यूल के लिए। आपको यहाँ पे गूगल वर्क करना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने कमोडिटीज़ आते हैं अर्बन में और कितने आते हैं रूरल में। ज़रूर आप ये गूगल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो नोन एज। इंडेक्स नंबर को और क्या बोलते हैं ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोल दिया। तो इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो ये था, देखिए इंडेक्स नंबर पे मैं आज ये पहला सेट था, इंडेक्स नंबर पे मैं 3 सेट लेके आऊँगा। फिर हम उसके बाद जाएंगे और किसी टॉपिक पे, वो भी आप बोलिए कि कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए। फिलहाल तो और 2 वीडियोज़ आएंगे आपको इसी इंडेक्स नंबर पर, उसके बाद हम किसी दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई चीज़ें अच्छे से तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।